नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और आज बात करेंगे किला कमल हाथ साफ। जी हां, जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं उसके बाद ये कहना होगा, क्योंकि 10 नगर निगम में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। कांग्रेस का सुपड़ा कहीं ना कहीं साफ हो गया है। कई जगहों पर नगर पंचायत की अगर हम बात करें, नगर पालिका की बात करें, तो यहां पर बीजेपी का आंकड़ा ज्यादा है, कांग्रेस का आंकड़ा कम है। जिन जगहों पर कांग्रेस काबिज थी वहां पर भी बीजेपी ने कब्जा किया है। अब दोनों ही पार्टियां इस परिणाम को किस तरह से देख रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह सुनवा देते हैं कि रिएक्शन क्या कुछ है, सीएम ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। चलो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अंशुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता है, न्यूज रूम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अंशुल जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। एक तरह से देखा जाए तो परिणाम जो सामने आए हैं, कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है। कमी कहां पर देख रहे हैं आप? यह बड़ा समीक्षा का विषय है और आज ही चुनाव के परिणाम आए हैं। निकटतम भविष्य काल में इस पर चर्चा की जाएगी। जिस अलग अलग क्षेत्रों से जो भी निकल कर आ रहा है, जो हमसे डैमेज हुआ है, जो हमसे स्ट्रेटजीज में कमी रह गई हैं, जो हमसे कुछ गलतियां रह गई हैं, टिकट बंटवारे में कमी रह गई है, परिसीमन में जो जनता इधर उधर हुई है, इन सबको बिंदुवार तरीके से इन पर चर्चा होगी, समीक्षा होगी। आदरणीय वरिष्ठ नेताओं के समक्ष बैठकर उपस्थिति में उनकी चर्चा होगी और जो भी हमसे कमियां रह गई हैं भविष्य में इसको कम पूर्ण करते हुए हम जनता जनार्दन की सेवा पुनः करेंगे और जनता की आवाज को पटल पर पुनः रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, लेकिन पूर्व महापौर रहे हैं एजाज ढेबर, वो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी? खैर, वार्ड नंबर 57 से वो चुनाव लड़ रहे थे, पूरे रायपुर नगर निगम की बात है, लेकिन अगर हम एक वार्ड से ही शुरू करें तो वहां पर भी वो जीत नहीं पाए। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। आपने कहा कि पूर्व महापौर भी चुनाव हार गए। ऐसे कई बार ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि बहुत प्रख्यात मुख्यमंत्री भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं बचा सकते। वह एक अलग विषय है, लेकिन दिया तले अंधेरा किसे कहते हैं? आदरणीय अनंत साहू जी के क्षेत्र में, कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से कांग्रेस ने सेंध लगाई, कितना मनोरम दृश्य सामने आया। मुंगेली की बात अगर हम कर लें, तखतपुर की बात अगर हम कर लें, चकरभाटा की अगर हम बात कर लें, ये उप मुख्यमंत्री जी और आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी के क्षेत्र है, जो प्रमुखता से ये मंत्री माने जाते हैं, नेता माने जाते हैं। वहां पर भी हमने सेंध लगाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कमी नहीं रह गई, हमें बहुत सारी कमियां रह गई हैं जिस पर विचाराधीन है। हम बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, उनसे क्या कमी रह गई, उनकी क्या मनोवांछित इच्छा है। लेकिन जिम्मेदारी पूर्वक मैं यह कहता हूं कि हमने चुनाव जो है बड़ी तन्मयता से, बड़ी बखूबी तरीके से और बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक लड़ा है। और कहीं ना कहीं धनबल, सत्ता बल बनाम जनबल की जो लड़ाई थी, आज हम वहां पर अपने आप को इतर एवं हाशिए पर रखते हुए पाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में हम फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से एक जीरो से शुरुआत करेंगे और जो आदि और अंत की बात होती है, आज हम अंत पर खड़े हैं और अनंत काल तक पहुंचने का फिर से प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी हावी रहा शायद कांग्रेस पर, या फिर नाराजगी जो देखने को मिली, ये हो सकता है क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी स्ट्रांग रही? नहीं, बीजेपी तो स्ट्रेटेजी के मामले में भ्रमवाद की राजनीति शुरू से करती है। इस पर मैं आज परिचर्चा पर नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके प्रतिष्ठित एवं जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से मैं हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को जो जीत कर आए हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे वो अन्य पार्टी को हो, चाहे वो कांग्रेस को, आप उनको साधुवाद एवं धन्यवाद देना चाहता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। और मैं इस प्रकार की उम्मीद करता हूं कि अब जो कहते थे कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस ट्रिपल इंजन की सरकार में जो पिस्टन लगा हुआ उसमें अब कार्बन ना आए।
अब जो जनता के ऊपर 1.30 लाख करोड़ का कर्जा है उसको कम कर दिया जाए, जनता को जो मुख्य धारा में जोड़ने का जो उन्होंने वादे किए तो उनको अब पूरा कर दिया जाए। अभी तक तो उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस थे, अब दिनांक में कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं है। इसलिए जनता ने जो हमें मैंडेट दिया है उसे सरमाथे रखते हुए, उनके मैंडेट को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह कहा है जनता जनार्दन ने लोकतंत्र के शुभ मंदिर में हमसे कि अब आपको विपक्ष की भूमिका में चलाना है। विपक्ष की भूमिका यह होती है कि चलती हुई सरकार के नाक में नकेल कसकर उसे सही दिशा में चलाने का, अर्थात जिम्मेदारी हमारे ऊपर फिर से पुनः ज्यादा है। नहीं, लेकिन जिम्मेदारियों ये भी हो का सकता था, निर्वहन, मुझे लगता है अंशुल जी, ये भी हो सकता है जैसे कि कहा जा रहा था टिकट जब आप लोगों ने दिया तो वंदना राजपूत भी एक कैंडिडेट थी जिन्हें टिकट दिया जा सकता था, लेकिन प्रमोद दुबे की पत्नी जिनका बार बार आरोप लगते रहे कि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें टिकट दिया कांग्रेस ने, तो क्या इसका भी नुकसान हुआ होगा? 7 जून सन 2012 शाम के 4 बजे की यह बात है कि जो श्रीमती दुबे जी ने प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करी थी, पहली बात। दूसरी बात, जिस महिला ने सामाजिक चेष्टा को लेकर दिवंगों के बीच में काम किया हो, छोटे छोटे बच्चों के बीच में काम किया हो, उन्हें सही रास्ता और मार्ग प्रशस्त करने का काम किया हो, उस महिला के ऊपर आखिर प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगाया जा सकता है? हमारी कैंडिडेट बिल्कुल सक्षमता से और तन्मयता से चुनाव लड़ी है। किस प्रकार का ये भ्रमवाद की राजनीति बीजेपी उत्पन्न कर रही है? हाँ, हालांकि इनके शीर्ष के नेताओं ने को पत्नी का सम्मान कैसे करना चाहिए उन्हें नहीं पता है, अपमान करना बहुत अच्छे से पता है, तो वही उनके संस्कार एवं परिपाटी आ रही है। किसी भी महिला विशेष के ऊपर इस प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह मैं समझता हूं स्वस्थ मानसिकता का यह प्रतीक नहीं है और स्वस्थ राजनीतिक परिदृश्य का यह प्रतीक नहीं है। इसलिए जो महिला थी, चाहे वो मीनल चौबे भी, हमारे पास भी बहुत सारे आरोप है, लेकिन आरोप लगाने के लिए हम राजनीतिक आरोप जरूर लगाएं। किसी की पत्नी है, ये है, वो है, इस प्रकार की घृणात्मक बात अगर करते हैं तो वह स्वस्थ जमहूरियत के लिए ठीक है। रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। सर रजनीश जी, सबसे पहले तो यही, अभी अंशुल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका ये कहना है कि कुनकुरी में आप लोग नहीं जीत पाए। जी राष्ट्री जी, पहले तो मैं सब हमारे आज जो परिणाम आए हैं उसमें सभी विजयी महापौर को, अपने पालिका के और पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, सभी पार्षदों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये जीत उनके जीवन में बहुत कुछ उनको आगे मार्गदर्शन मिले और छत्तीसगढ़ की सेवा करने का जो अवसर मिला है उसको अच्छे से करें। अब कांग्रेस यदि अभी भी इसी मुगालते में है कि हम कुनकुरी जीत गए तो रहे, खुश रहे, पूरा जुलूस निकालें, दिल्ली में जुलूस निकालें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बड़े नेताओं को बुलाएं, जो कर है सर वो नहीं ठीक है ना, मैं गृह क्षेत्र है उनका, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कई जगह रहता है छोटे चुनाव में, कई बार कई कारण ऐसे रहती कि उसमें अपन पीछे रह जाते हैं, तो ठीक है वो अपन लेकिन कुनकुरी में बीजेपी पीछे जैसे रह बार गए। बार कह रही है कि अंबिकापुर में बीजेपी जीत गई, दुर्ग पाटन में बीजेपी जीत गई, तो लेकिन कुनकुरी आप लोग हार गए। नहीं देखिए, यदि इसी प्रॉस्पेक्टस में यदि आप सब लेते हैं तो लीजिए जिनको लेना, उसमें अपने भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं आप बोलना। लोग तो ये कह रहे थे ना कि लेकिन साय सरकार के 1 साल हो गए, वो उसका जवाब जो है जनता देगी, लेकिन सीएम के गृह क्षेत्र में ही जनता ने जो जनादेश नहीं, दिया तो वो कांग्रेस की उसका तरफ मतलब चला है कि गया। नहीं, उसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से हार गई। मैं ये अर्थ निकालूं कि भारतीय जनता पार्टी कुनकुरी में हारी है तो 10 नगर निगम में 1.5 सवा लाख से, कहीं 60,000 से, कहीं 50,000 से, जो 49 पालिका में से लगभग 40 में भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये जीती तो है। ठीक है, कांग्रेस तो 10 नगर निगम में कहीं भी नहीं है। इस पर तो मैं अंशुल जी से सवाल पूछूंगी, लेकिन जो उनका जो सवाल था कि कुनकुरी क्यों हार गई, नहीं, वो पहले भूपेश बघेल जी का पाटन क्यों हारे हैं इसको जवाब दे देते, और इनके प्रत्याशी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। किसी भी पार्टी का आंतरिक मामला रहता है, किसको टिकट देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे, इन्हीं के नेता प्रश्न कर रहे हैं, इन्हीं के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन्हीं के नेता लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वो विषय मीडिया उठा रही है, आप लोग उठा रहे हैं कि शायद उनको देते तो ऐसा होता, उनको देते। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रत्याशी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करती, न कभी कहती इनको क्यों दिए, उनको क्यों दिए। हमको पार्टी, किसी पार्टी को क्या लेना देना है, उनका आंतरिक मामला रहता है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से जो सरकार है, संगठन है, अच्छे से अच्छे प्रत्याशी देने की कोशिश किए और तमाम लोग सब एक साथ जुट करके मिल करके लड़े, तो ऐतिहासिक विजय। और हमने पीछे दरवाजे से नहीं किया है, हम जनता के बीच जा करके किए हैं कि पार्षद लोग 30 लोग मिल के चुन दो, 50 लोग मिल के चुन दो, नहीं। जनता का मैंडेट नहीं है कि जहां पर कहीं 5 लाख वोटर है, कहीं 3 लाख है, कहीं 50,000 है,
उन वोटर के बीच में इस अध्यक्ष का या महापौर का फैसला हुआ चलो, यानी है। कि अंशुल जी ये कहना चाह रहे हैं पार्षदों का कि जो फैसला हुआ बीजेपी की है। स्ट्रैटेजी है वो बेहतर रही, जिसकी वजह से जीत मिली है बीजेपी को। बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमसे जो भूल चूक, लेनी देनी, गलतियां क्षमा याचन हो चुकी हैं, उस पर एक बड़ा मंथन होने वाला है और आने वाले समय में उसका जो निष्कर्ष है वो मीडिया के चतुर्थ लोकतंत्र के स्तंभ पर लिखा जाने वाला है कि हमसे क्या चूक हुई है। हम उसको सहस्त्र स्वीकार करते हैं, हम पारंपरिक पार्टी हैं और इनके वक्तव्य से, अभी बीजेपी के प्रवक्ता के वक्तव्य से कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट हो गया कि मारा कुत्ता कुत्ता और तारा कुत्ता तोमी। ऐसा नहीं होता है। बीजेपी, इनको यही नहीं पता कि बीजेपी के कौन से इनके सीट्स के नेता ने कितने सारे दिन भर में बयान दे दिए। साहब, आपके नेताओं ने पहले बयान दिए, तब हमको जाके ये बताना पड़ रहा है। ना केवल आप कुनकुरी की बात कर रहे हैं, मैं तो मुंगेली की भी बात कर रहा हूं, मैं तो चकरभाटा की भी बात कर रहा हूं, मैं तो तखतपुर की भी बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम इससे बहुत बेहतर कर सकते थे, हम जन आकांक्षाओं के ऊपर और बेहतरी से काम कर सकते थे। ये मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के बारे में कह रहा हूं आदरणीय। और मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने ट्रिपल इंजन की सरकार का वायदा किया, जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया। अब मैं कम से कम ये बात की तो आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि महिलाओं के लिए 500 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। अब मैं कम से कम इस बात की तो उम्मीद कर सकता हूं कि जो आपके वक्तव्य लिखे हुए हैं कि हर वर्ष 1 लाख रोजगार निकाय स्तर एवं पंचायत स्तर पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, वो हो जाएगा। मैं कम से कम अब इस बात की तो उम्मीद कर सकता हूं जनता के माध्यम से कि जो आपने 18 लाख रुपया, 18 लाख रोज आवास का जो सगुफा गड़ा है, उसका एकाध किस्त तो जमीन पर आ जाएगा। अब क्या मैं इस बात की तो उम्मीद कर सकता हूं, जो आज जो भारत में एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि छत्तीसगढ़ बदलापुर के मामले में चरम पर खड़ा है, रेप के मामले में चरम पर खड़ा है, वो कम हो जाएगा। अब तो मैं इस बात की उम्मीद कर सकता हूं। रजनीश जी, ये इस बात को तो आपको इंगित करना पड़ेगा, इस बात को तो आपको बताना पड़ेगा मान्यवर। देखिए, ये जो बात बता रहे हैं, पिछली बात को अपने सरकार का जो तमाम, अरे सर, 13 महीने का रिकॉर्ड बता रहा हूं। अब चुप रहो, गूगल कर लीजिए। चुप रहो, ये बचकानी बातें मत किया करिए, जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप। सुनो ना, सुन लो। एनसीआरबी का रिपोर्ट को पिछले 5 साल का थोड़ा अध्ययन कर लेना, उसके बाद एनसीआरबी की बात करने आना, है ना। और रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया, उनका क्या हश्र हो रहा है, जो पीएससी घोटाले किए हैं उनका क्या हश्र हो रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। रही बात कि हम लोग के जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र की बात कर रहे हो ना, उसका आकलन करते रहना, पब्लिक डोमेन में लेके जाना। हम तो गए थे ना, 5 लाख की बोलते थे कि 5 लाख को नौकरी दे दिया। प्रश्न लगाया जब विधानसभा में घेरे तो बताया कि 14,000 नौकरी दिया, बैनर पोस्टर उतर गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प किया है। चलिए, लेकिन रजनीश जी, मेरा सवाल है कि आप उम्मीद करें हम स्थिति बेहतर होगी? इससे पहले तो कांग्रेस रही है सत्ता में। बिल्कुल राष्ट्रीय जी, हम वो लोग हैं जो बोलते हैं, 5 साल बाद अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेके जाते हैं जनता के बीच और उनसे फिर जनमत मांगते हैं कि हमने ये कहा था, ये किया है। हम लोग वो लोग हैं, हम लोग इनके जैसे नहीं है कि 36 वादे करके जनता को गुमराह करके फिर हमने अंशुल जी, अब देखिए, एक तरफ से अगर नगर निगम देखें तो 10 में यहाँ पर जो है बीजेपी ने कब्जा किया। नगर पालिका जो 49 है उसमें 35 में बीजेपी है। नगर पंचायत 114, उसमें 81 में बीजेपी है। कांग्रेस नगर पंचायत को अगर हम छोड़ दे तो बाकी दोनों जगहों पर 0 और दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई है। मैं सारे प्रत्याशियों को शुभकामनाएं इसीलिए दिया हूं। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहा है कि ये कर लेना, वो कर लेना, इनकी जुबान पर ही अहंकारिता दिख रही है। एनसीआरबी का डाटा मैं पिछले 13 महीनों की बात कर रहा हूं सर, पिछले पुराने 5 साल का करने की आपको आवश्यकता है, एक बार आप कर लें। चलिए, मैं आपसे एक प्रश्न कर लेता हूं, एनसीआरबी का फुल फॉर्म भी पता है आपके लिए? क्या होता है एनसीआरबी का फुल फॉर्म, बताइए। नहीं, इसको नहीं, ये जो ज्ञानी आया है ना, एनसीआरबी का फुल फॉर्म बता दीजिए। बड़ी एनसीआरबी की बात कर रहे थे रात्रि जी, बताइए तो पंडित जी, आप बता दीजिए एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है। दूसरा इनका जो बताइए एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है मान्यवर। एनसीआरबी का जिसको फुल फॉर्म न पता हो वो एनसीआरबी की बात क्या कहेगा। हाँ, अब इन्होंने रोजगार की बात कही। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर साइंस कॉलेज मैदान में आते हैं और इस बात को इंगित करते हैं कि आने वाले समय में 1 साल के भीतर में पंचायत एवं निकाय स्तर पर 1 लाख नौकरियां एवं रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है रजनीश जी, ठीक है। अंशुल जी, जमीनी मुद्दों पर ही आते हैं, जमीनी मुद्दों पर ही आते हैं। गली मोहल्ले की लड़ाई जो है उस पर ही हम बात करते हैं। साफ सफाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं। तो रजनीश जी, क्या उम्मीद करेंगे ये तमाम जो स्थिति रही है वो ठीक हो जाएगी, सुधर जाएगी? इसलिए जनता ने बहुत बड़े उम्मीद से जिताया है बीजेपी को। देखिए राष्ट्री जी, ये राष्ट्री जी,
मेरी बात एक मिनट सुन लीजिए। जी। ये जो विद्वान प्रवक्ता है ना, जो मेरे से एनसीआरबी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कि इनको नहीं पता है करके, ये अपने जो बिग बॉस है ना उनसे पूछ लें। पहली बार मेरे पाले अरे पड़े बिग हैं। बॉस तक जाने की जरूरत नहीं है। चलिए इसमें समझ गया कि आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। क्या मालूम है नेशनल उसको? मैं बता देता हूँ। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो पूछ रहे हो ना, अब देख लिया, धन्यवाद। गूगल इसलिए लगा कर लिया। तो इतना ज्ञानी हो ना, अब उसको अपने थोड़ा सा जो देख पिताजी लीजिए। हैं, ठीक उनसे है, 13 महीनों की सरकार समय में क्या निकल हुआ है? जाएगा, समय निकल जाएगा उस पे, समय निकल जाएगा। रजनीश जी, बताइए इनका अर्धज्ञान प्रवक्ता जी, है कि हम तो उनको विद्वान है, रजनीश ठीक है, सिंह। धन्यवाद आपका। रजनीश सिंह आप क्या लेकिन है? अर्धज्ञान है। क्या पूछ लेना, समझ गए ना? आप अर्धज्ञान है, एक बार सर। पूछ लेना। ठीक है अंशुल जी, आप- अंशुल जी आपकी ठीक अहंकारिता है, इस- कितना अंशुल जी ठीक जितना है, ज्ञान है ना, ये सब ज्ञान निकल जाएगा। ठीक है। ये कांग्रेस का ये- क्या भविष्य देखते हैं? ठीक है अंशुल जी, कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं अब रजनीश जी, जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का? इस तरह के बदतमीज लोगों को मेरे पैनल में मत ठीक आया है, करिए। इस पर कृपा चर्चा करके करेंगे, मेरे को समय मत कम है। छोड़िए। रजनीश जी, आपके चैनल में मैं ऐसे लोगों से नहीं जुड़ता जिनके पास दिख रहा है कि तथ्य ये है जो ना, ज्ञान है सत्य वह है। निकल जाएगा। और किस ये प्रकार ये का हो बात रहा कर रहे है हैं, कि किस बड़ा प्रकार का ज्ञानी आदमी वक्तव्य दे रहे है। हैं? ये जो ज्ञानी रजनीश जी, आदमी है, आपकी जुबान से आपके सबके सब संस्कार बड़े दिख रहे लोगों हैं। को ठीक है मैंने अंशुल किया जी, है। सरकार की बात अंशुल जी इनके- ठीक है, ठीक इनके है, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये किस इनको प्रकार से मैंने बात- पानी कैसे पिलाया है प्रवक्ता है 5 भाई? साल में। इनको तो संस्कार रहित इसलिए- व्यक्ति लोगों ठीक ये है। तभी व्यक्ति रजनीश आपको जी ठीक अहंकार है, आ गया। तभी ने जनता बीजेपी को मौका दिया है जनता ने। इससे पहले लग रहा था कि वीआईपी कल्चर बीजेपी पर हावी है, तो कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद अब फिर से बीजेपी सत्ता में है। कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं आप? 10 नगर निगम में सुपड़ा साफ हो गया है कांग्रेस का। रजनीश जी, हाँ जी, मैं कांग्रेस के भविष्य के बारे में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता। उनका भविष्य उनको मुबारक। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में देश तो विपक्ष तो वही है, मुख्य विपक्ष तो आपके पास नहीं, कांग्रेस ही ठीक है ना, अभी। उनका काम है, उनकी चिंता मैं क्यों करूं राष्ट्रीय जी? उनको करना है वो करें। अभी वो तखतपुर जीत गए, मुंगेली जीत गए, कुनकुरी जीत गए, तो आनंदित रहे, आह्लादित रहे, जुलूस निकाले और जीत को माने और जगह जगह जाके विज्ञापन दे कि छत्तीसगढ़ में हमने बहुत बड़ा विजय किया है। राष्ट्रीय स्तर पर जाके प्रेस वार्ता करें, उनको मुबारकबाद है। नहीं, कांग्रेस की भारतीय कुछ तो जनता कमी पार्टी रही अपनी होगी पार्टी- जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों से जीती है। हम हमारे संगठन के माननीय विष्णुदेव जी की सरकार के 13 महीने के जो सरकार है, जो उपलब्धियां हैं, जो संवेदनशीलता है, माननीय मोदी जी के 11 साल के काम है और अनेक उपलब्धियां हैं जिसके बारे में हम लगातार बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। हमारे संगठन है, सब लोग एक साथ जुट करके छोटे छोटे चुनाव को लड़ते हैं और उन सब का सामूहिक प्रयास के कारण और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बात जनता के आशीर्वाद के कारण एक बहुत प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को ठीक मिला है, है। अंशुल जी। और हमने जो कहा था उसको करने का पूरा हम जनता को विश्वास है, उसको पूरा करेंगे और पूरा कर रहे हैं लगातार। ठीक है अंशुल जी, एक चीज और है, जब शुरुआत में स्कूटी में जब नामांकन हुआ था तो कहा जा रहा था कि हम सिंपलिसिटी को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जनता को वो लुभा नहीं पाया बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ जब बीजेपी नामांकन के लिए पहुंची थी तो अलग अलग वार्ड के जो प्रत्याशी थे और वहां पर जो तमाम लोग थे, तमाम दिग्गज है, वो नामांकन के लिए पहुंचे थे मीनल चौबे के साथ। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ पूरा शक्ति प्रदर्शन हुआ, एक तरफ सिंपलिसिटी रही। कंपैरिजन करें तो जनता को बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो ज्यादा पसंद आई। नहीं, इस बात का मैं आपको विनम्रता पूर्वक विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सिंपलिसिटी पे जीवन पर्यंत रही है। आदरणीय महात्मा गांधी जी जो बैरिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने धोती पर आ गए और सिंपलिसिटी के कारण अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए देश को बचाने का प्रयास किया। तो हम तो उसी विचारधारा के लोग हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये चुनाव जीत गए, ये सब कुछ हो गया, इन्होंने यह कहा कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार भी बना ले गए, हमने इनको खूब सारी बधाइयां भी दे दी, लाइव डिबेट में इन्हें अपना अहंकार भी दिखा दिया, इन्होंने यह भी कह दिया कि पूरी जो आपकी होशियारी है वह निकल जाएगी। ठीक है साहब, आप सब कुछ निकाल लेना, लेकिन जनता की ओर से जो मैंने प्रश्न कहे उसका जवाब ये नहीं दे पाए। जनता ने यह कहा कि भैया अब सब कुछ सही हो गया, अब तो कार्बन आपके पिस्टन में नहीं आएगा, अब तो आप 500 रुपए का सिलेंडर दे दोगे कि नहीं दे दोगे। अब आप जो आपने 1 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, आपने खुद ने कहा ना कि 13 महीने की सरकार हो गई, इसका मतलब 12 महीने पूर्ण हो गए। 1 साल, इतने तो विद्वान और प्रवक्ता आप भी हैं कि 12 महीने पूर्ण हो जाते हैं। चलिए ठीक है, 1 लाख नहीं आया, कितना आया इसको तो आप बता देंगे। जो जनता जनार्दन जो कह रही थी, जो आप उनसे कह रहे थे कि हम स्मार्ट सिटी के तहत नई 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे जिसमें से 12 छत्तीसगढ़ को देंगे, एक आध की भूमि पूजन कर दोगे। ये जनता पूछ रही है साहब, कांग्रेस को जिसको देखना है, आपने कहा कि कांग्रेस तो अपना एक देखे। मजबूत विपक्ष के तौर पर अब कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? आप एनसीआरबी का बार बार जिक्र कर रहे थे, लेकिन आपको भी पता होगा कि पिछले 2-3 साल के आंकड़े और अब के आंकड़े में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है।
कांग्रेस की भी सरकार रही है उस वक्त जब एनसीआरबी की तरफ से आत्महत्या के मामले सामने आ रहे थे, मर्डर के मामले सामने आ रहे थे, इसके अलावा आकस्मिक मौत के आंकड़े भी सामने जब आ रहे थे उस देखो वक्त। छत्तीसगढ़ का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं समझता हूं कि आंकड़े किसी के जीवन के ऊपर प्रतिच्छापित नहीं कर सकता हूं मैं ये नहीं सोच सकता हूं कि एनसीआरबी के आंकड़े मेरे पिछले 5 वर्ष के कम थे और पिछले 13 महीने के इनके ज्यादा हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि ये हमारी नैतिक नहीं, जिम्मेदारी तो नहीं इसके लिए थी। तो जो भी सरकार आए सत्ता में उनकी तो जिम्मेदारी बनती है, उनकी जिम्मेदारी प्रशासन बनती है को टाइट करे वो। जिस जिम्मेदारी का निर्वहन हमने भरीभूत किया है, लेकिन अगर आप उसका जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे अर्थात बीजेपी नहीं करेंगे, ये तो ये कह रहे हैं ना कि सब कुछ चंगा है जी, सब कुछ चंगा तो नहीं है ना। भ्रष्टाचार के मामले खुलकर अब क्यों सामने आ रहे हैं फिर? भ्रष्टाचार के खुल के मामले, हाँ भ्रष्टाचार पे मैं आपको बड़ा एक सुंदर मनोरम दृश्य दिखाना चाहता हूं। ये पिछले 13 महीनों से भ्रष्टाचारी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इनने कांग्रेस के कई सारे नेताओं को भी अंदर कर दिया। इन्होंने यह भी कह दिया कि इतने सारे भ्रष्टाचार हो गए, लेकिन शायद बीजेपी के प्रवक्ता को यह पता है कि बीजेपी में जो भी नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, बीजेपी के हिसाब से, कांग्रेस और जनता के हिसाब की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्या उन भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर पीएमएलए कानून के तहत एक भी कार्रवाई हुई है? शीर्ष से लेकर वार्ड के नेता का एक नाम बता दीजिए, मैं खुला चैलेंज देना चाहता हूं, जो पीएमएलए कानून जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकसभा और राज्यसभा में रातों रात पास करा लेते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को जेल में डालने के लिए करा लेते हैं, उसमें एक भी बीजेपी के ऊपर कार्रवाई हुई क्या? ठीक है, मतलब छोटा सा ये जवाब बड़ा है। सारे बिल्कुल, नेताओं को छोटा सा PMLA जवाब, के सर। थ्रू भेजेंगे आप, और आपके एक भी नेता पीएमएलए के थ्रू नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिलेक्टिव भ्रष्टाचार है। ठीक है, जनता को इस ठीक बात है। को रजनीश मजबूती जी से हम जवाब दे बताएं। दीजिए सर। क्या है राष्ट्रीय जी, ये जो बैठे हैं ना, इनको 5 साल या 15 साल इनके सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री लोग क्या बोलते रहे, तो उसको पानी पी के भूल के बैठे हैं। उनको सोच रहे हैं कि जनता भूल गई है। अरे 5 साल इनकी सरकार रही है, बड़े बड़े SIT गठन किए, करना क्या था ना करते रहे आप? हमारे घर में क्यों देख रहे हैं? आप अपने घर की बताइए। आप चुप रहो। अब आप अरे डांटना नहीं, भी अब शुरू चुप कर रहो। दिया आपने, बड़ा तेज नहीं, अहंकार है डांटना आपका। नहीं, मैं सुन रहा हूँ ना। अरे मैं तो अहंकार भैया कितना आप- है? ठीक है, आप एक सुनो। लंबी जो लिस्ट होगी वो बिल्कुल मांग लीजिएगा। मैं तो कहती हूँ कांग्रेस अहंकार से रावण लिस्ट का भी मांग नहीं चला है लीजिए। महोदय। आप किस नहीं प्रकार नहीं के अहंकार की बात कर महोदय, रहे हैं? जब मैं सुन रहा हूँ तो अहंकार सुनो रावण ना। का भी नहीं ठीक चला है है। रजनीश जी, अरे- तो लिस्ट मांगे। ठीक है, कांग्रेस से भी मैं यही उम्मीद करूंगी एक मजबूत जो विपक्ष की भूमिका ये निभाए और लिस्ट दे, उसके बाद चर्चा की जाएगी इस पर कि कौन कौन है जिस पर पीएमएलए आना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी। खैर, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। निकाय चुनाव के जो परिणाम है सामने आ गए। काफी समय तक गहमा गहमी की स्थिति रही, प्रचार जोरों शोरों से चला, वोटिंग हुई 11 तारीख को, आज परिणाम सामने आ गए हैं। 10 नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने कब्जा किया है। पल पल की अपडेट के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।